हेलो प्यारे बच्चों, डिजायर पॉइंट और मेधा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 का पहला लेसन स्टार्ट किया जाएगा और कक्षा 9 का जो गणित विषय है उसका पहला लेसन है संख्या पद्धति। इसको वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में बच्चों देखो, क्वेश्चन आपके सामने ही स्क्रीनशॉट पर देखो दिया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका मतलब परिमेय संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। फिर दूसरा देखो बच्चों, इसमें लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए और नीचे ये हैं। तो कुल मिला के इसमें थ्योरेटिकल पार्ट पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना है। पहले तो हमको ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि संख्या में परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहले हम संख्याओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे। संख्याएं, नंबर्स। कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहेंगे। संख्याएं जिनको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। अब संख्याओं में सबसे पहली संख्या जो आती है प्यारे बच्चों, वो आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसका प्रयोग हम करते हैं किसी वस्तु को गिनने में। प्रयोग करते हैं वस्तुओं को गिनने में। वस्तुओं को गिनने में जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे प्राकृत संख्या को कैपिटल एन या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे ये आता है। ये आदि प्राकृत संख्याएं हैं। कभी आप फील करो, कभी आप ऐसा गिने हो कि -3 आदमी थे या 4/5 आदमी थे? नहीं। प्राकृत संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं, कभी भिन्न में नहीं होती हैं, कभी बटे में नहीं होती हैं। जो सीधी संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर एक नोट पॉइंट में प्यारे बच्चों आपको समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अच्छा, अब अगर आपसे प्यारे बच्चों कोई चीज पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है वो अज्ञात है। वो क्या है? अज्ञात है। अज्ञात का मतलब हमको नहीं पता है क्या होती है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अज्ञात। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे या बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या को स्मॉल एन या कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर प्राकृत संख्या के बाद प्यारे बच्चों इसमें आगे हम एक संख्या के बारे में और पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद एक संख्या अब आगे हम और पढ़ते हैं, आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या
जिसका प्रयोग ऐसी संख्या जो जीरो सहित, देखो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अब देखो, हम उदाहरण के तौर पर कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या को हम W से व्यक्त करते हैं, 0 1 2 3 4 डैश ये हुआ। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज और आपको समझना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो वो शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। अगर आपसे कोई और पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो अज्ञात है। वो क्या है, अज्ञात है, नहीं पता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या के बारे में दो चीज जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अज्ञात। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों दो प्रश्न बनते हैं, उन दोनों प्रश्नों को हम जरा लिखना चाहेंगे और आप इसे फील करो और इन दोनों प्रश्नों के बारे में आप लोग थोड़ा समझो। दोनों प्रश्न में हम यहाँ प्रश्न लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पर प्रश्न लिखना चाहेंगे, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये इसका उत्तर आपको देना है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। इसका आंसर आप देंगे यस। क्या देंगे, यस। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अच्छा चलो इसका थोड़ा सा और हम अच्छे से इसे लिखना चाहेंगे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसका आंसर क्या देना है, इसका आंसर देना है यस। क्या देना है, यस। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, तो आप कहोगे नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि उसका कारण ये है। क्यों नहीं कहोगे, इसका आंसर क्या देना है, इसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है नहीं। नहीं क्यों नहीं देना है, क्योंकि इसकी व्याख्या ये है, इसकी व्याख्या ये है क्योंकि 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 शून्य जो है पूर्ण संख्या है, शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत नहीं है, लेकिन प्राकृत नहीं है, लेकिन प्राकृत नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दो प्रश्न आपको याद करने हैं और ये दो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट
एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? यस, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कुल मिलाकर अभी 2 संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद आगे बताया गया पूर्ण संख्या। अब आगे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे, इंटीजर्स। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पूर्णांक में अब ध्यान से देखो, जब पूर्ण संख्या पर कोई चिन्ह लग जाता है, धन या ऋण चिन्ह लग जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम पूर्ण संख्या पे धन या चिन्ह ऋण का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? तब वो पूर्णांक बन जाता है। तो जब पूर्ण संख्या में प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो यह पूर्णांक बन जाता है। तो यह पूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांकों को Z या I से प्रदर्शित करते हैं। Z या I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z या I से प्रदर्शित करते हैं। Z या I से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते तो 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 बताया जाएगा। वो 5वें में भी वही होता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर एक होता है धनात्मक पूर्णांक और फिर एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती हैं? जैसे +1 आ जाए, +2 आ जाए, +3 आ जाए, +4 आ जाए, तो इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक, फिर उसके बाद आगे एक आता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बाद प्यारे बच्चों आता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। इसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब देखो निगेटिव इंटीजर्स में क्या आते हैं इसके बारे में आप समझो। जैसे -1, -2, -3, -4, इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। फिर और हमारे पास एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य इंटीजर्स। प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा और अच्छा करना चाहेंगे। देखिए आप लोग, ये है धनात्मक पूर्णांक। फिर उसके बाद एक और है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स।
तो ये धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आगे हमको पढ़ना है एक अलग स्पेशल पूर्णांक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर्स। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हुए? मेनली पूर्णांक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। अब ध्यान से देखो, शून्य पूर्णांक एक स्पेशल पूर्णांक है, वो अलग आता है, शून्य पूर्णांक है। प्यारे बच्चों, शून्य पर अगर हम धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीरो के सामने अगर प्लस लगाओगे, जीरो के सामने माइनस लगाओगे तो प्लस जीरो माइनस जीरो आर सेम थिंग्स, बट -1 + 1 आर डिफरेंट थिंग्स। -1 + 1 दो अलग अलग है, लेकिन +0 -0 एक ही संख्या को निरूपित करेगा, वो जीरो ही बताएगा। इसीलिए पूर्णांकों की श्रेणी में जो है प्यारे बच्चों, पूर्णांकों की श्रेणी में जीरो को अलग रखा गया है। अब ध्यान से देखो, पूर्णांक माने पूर्णांक। जैसे 9th के जो स्टूडेंट हैं वो समझेंगे। अब जैसे हम आपसे इसमें कुछ उदाहरण का प्रयोग करके बताएंगे, बताना रहेगा निम्न में कौन पूर्णांक है कौन नहीं। अब जैसे हम उदाहरण बताते हैं, उदाहरण में आपको बताना है निम्न में कौन पूर्णांक है कौन नहीं। निम्न में कौन कौन पूर्णांक है, उस पर सही करना है कौन कौन पूर्णांक है। अब आपको बताना है, ये समझ लीजिए कि एग्जाम्पल है। पहला हम कह दें 0.3, दूसरा हम दे देते हैं 4/2, तीसरा हम दे देते हैं -17, चौथा हम दे देते हैं -17.3, पांचवा दे देते हैं -4। अब आपको इसमें बताना है कौन पूर्णांक है। तो यहाँ पर यह आपका पूर्णांक नहीं है। इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर बताएंगे यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरा यह पूर्णांक है। क्या है? यह पूर्णांक है। सर क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ये कट जा रहा है। 2 को 4 से भाग करोगे 2 सुंदर संख्या रही है, तो पूर्णांक है। ये भी प्यारे बच्चों पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है? ये धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है। फिर उसके बाद ये आपका पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। सर क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि दशमलव में आ रहा है। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। चलो एक एग्जाम्पल हम और लिखना चाहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 3/2, अब 3/2 भी आपको बताना है। ये पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है? इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? ये आपका प्यारे बच्चों ये ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर अगर हम आपसे ये कहें, 3/4, तो ये आपका पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांकों को हम लोग संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है प्यारे बच्चों? एक लाइन होती है, उसके एक तरफ +∞, -∞, बीच में 0 होता है। ये जो संख्या लाइन होती है, इस पर सारी संख्याएं बिछी होती हैं। इस पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, समझ में आया? पूर्णांक, सम, विषम, परमेय, अपरमेय, सभी संख्याएं एक रेखा पर डिनोट की जाती हैं। वो आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आज देखिए क्या पढ़ाया गया। आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ाया गया। सबसे पहले आपको बताया गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक, इसका नोट्स धीरे धीरे सब बनाते चलो। दूसरा आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया, और फिर उसके बाद तीसरा आपको पूर्णांक के बारे में बताया गया। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक। फिर उसके बाद ये आपको बताया गया कि निम्नलिखित में कौन पूर्णांक है कौन पूर्णांक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को प्राकृतिक संख्या पढ़ाई गई,
फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आपको पढ़ाया गया पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़ाया गया। आगे हम लोग बच्चों पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो अब हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। देखो बच्चों, आपके लिए क्या होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, इंग्लिश टर्म भी आप लोग सीखते चलो। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या इवन नंबर क्या होती है। तो सम संख्या के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। सम संख्याएं क्या होती हैं समझो। सम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ जो कंफ्यूजन होती है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर देखो पीछे से संख्याएं चलती हैं। -8 हुआ, -4 है, -2 है, 0 है, फिर उसके बाद 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये सारी संख्याएं सम संख्याएं होती है। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन ये होती है, इसको आप लोग समझो, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। एक होता है इसमें सम प्राकृत संख्या। क्या होती है? सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। और एक होती है केवल सम संख्या। अब देखो समझो दोनों में अंतर है। सम प्राकृत संख्या और सम संख्या में अंतर है। देखो सम प्राकृत संख्या और सम संख्या में अंतर है। क्या अंतर है इसे आप लोग समझने की कोशिश करो। सुनो, सम संख्या और सम प्राकृत संख्या में क्या अंतर है इसे आप लोग जानने की कोशिश करो। सुनो, देखो अगर प्राकृत लग गया किसी संख्या के साथ, अगर प्राकृत लग जाता है तो प्राकृत का मतलब होता है प्लस से। प्राकृत का मतलब क्या होता है? प्लस से। तो सम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 4, 6, 8, 10। इसको हम बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृत संख्या। और अगर केवल सम संख्या कहा जाए तो माइनस में भी सम संख्याएं होती हैं, जैसे -8, -4, -2, 0 भी सम संख्या है। फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम प्राकृत संख्या और इसको बोलते हैं सम संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 0 भी सम संख्या है। -4, -6, -16, -18 ये भी सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8 ये भी सम संख्या है। लेकिन इसमें 2 चीज है बेटा, अगर सम प्राकृत संख्या आ जाएगा तो वो स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8, 10। ये सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। और लेकिन अगर सम संख्या कहा जाए तो वो माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सम संख्या के बाद आगे होती है विषम संख्या। आगे हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को प्यारे बच्चों बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की परिभाषा ये है, दुनिया में 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं
जो सम होगा उसे सम कहेंगे, और जो सम नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, उसे विषम संख्या कहेंगे। अब सुनो, विषम संख्या क्या होती है, इसको आप लोग जरा समझने की कोशिश करो। विषम संख्याएं क्या होती है, समझो। विषम संख्या है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, देखो, ऐसी संख्या जो 2 से जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। से विषम संख्या कहते हैं। से विषम संख्या कहते हैं। से विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कौन कौन सी संख्या विषम संख्या होती है, जैसे -7, -3, -5 लिख सकते हो, साथ में -5, -3, -1 हुआ ना बेटा, -1 है, फिर -1 के बाद +3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं होती हैं। चलिए, अब इसमें भी एक होती है विषम प्राकृत संख्या। क्या होती है, अब इसमें भी एक होता है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, और एक होती है विषम संख्या, एक होती है विषम संख्या। अब दोनों में अंतर क्या है, विषम संख्या और विषम प्राकृत संख्या में अंतर क्या है, इसे आप लोग जानने की कोशिश करो। ये दोनों में अंतर क्या है, इसे आप जानने की कोशिश करो। देखो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग समझो कि विषम संख्या और विषम प्राकृत संख्या में क्या क्या अंतर है। देखो, अगर विषम प्राकृत संख्या पूछा जाएगा तो इसकी शुरुआत होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, और फिर उसके बाद मान लिया जाए 19, 21, ये आदि, ये सब विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर विषम संख्या की बात करें तो वो -9 हुआ, -7 हुआ, -5 है, -3 है, -1 है, +1, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत लगने के कारण जो विषम संख्या होती है वो प्लस में लिखी जाती है। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको पता चल गया। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए, संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अगली संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, इनको जानने की कोशिश करो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको समझने की आप लोग कोशिश करिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या,
अब देखो इसकी परिभाषा क्या लिखा जाए। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, देखो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, केवल स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त केवल, जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, ऐसी संख्या जिसके पास वो केवल 2 गुणनखंड हो, या इसकी परिभाषा हम दूसरे शब्दों में देना चाहेंगे बच्चों, इसकी दूसरी परिभाषा क्या करके हम दूसरे शब्दों में देना चाहेंगे, उसे आप समझो। या करके ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका केवल, इसका केवल, इसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। कौन कौन? स्वयं, स्वयं व एक। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं व एक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक चीज तो ये आप लोगों ने देखा कि ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके क्या हो? 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से वो 2 गुणनखंड हो? स्वयं व एक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अब देखो इसे समझोगे कैसे बच्चों, इसको आप लोग समझिए। अब जैसे हम उदाहरण देना चाहेंगे, अब आप लोग फील करो, जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य, जैसे 1। अब 1 का गुणनखंड 1 गुणे 1, इसके दोनों गुणनखंड एक ही आ गए, इसके 2 गुणनखंड नहीं आ रहे। 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 और स्वयं, तो इसका एक ही गुणनखंड आ रहा, केवल 1 आ रहा है। समझ में आया? इसीलिए इसका एक ही गुणनखंड आ रहा है, इसका, इसका एक ही गुणनखंड, इसका एक ही गुणनखंड, इसका एक ही गुणनखंड 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, अब ये पहले उदाहरण में 1 देखा गया। अब हम बात करते हैं 2। तो 2 को हम बेटा 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। देखो इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके 2 गुणनखंड हैं। इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके 2 गुणनखंड हैं। कौन कौन? 2 व 1, मतलब 1 और स्वयं 2 है, तो इसीलिए कौन सी संख्या है? यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या है। चलो, अगर हम बात करते हैं तीसरे में,
जैसे मान लिया जाए -3 की बात करें। अब -3 में इसको आप लिख सकते हो -1 × 3 ना। अब इसका देखो दो गुणनखंड है, 1 3, दूसरा -1 है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड माइनस में नहीं होता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह अभाज्य संख्या नहीं है। -3 अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो एक गुणनखंड है वो माइनस में है। क्योंकि इसका एक गुणनखंड इसमें है माइनस में है। इसमें है क्योंकि इसका एक गुणनखंड ऋण में है। इसमें है ऋण में है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अभाज्य संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे हम और उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश करेंगे अभाज्य संख्या में। जैसे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हें देखो। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। जैसे गांव की भाषा में कहा जाए जो स्वयं से विभाजित हो जाए, जो हम स्वयं से कटे। 2 5 हुआ, 7 हुआ ना, 11 है, 13 है, फिर उसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया, 31 हो गया। ये सब अभाज्य संख्या। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलो इसको नोट पॉइंट में हम लिखाने की कोशिश करेंगे। नोट पॉइंट में आप लोग लिखो नोट पॉइंट में आप लोग लिखोगे तीन पॉइंट आपको लिखवाएंगे। इन तीनों पॉइंट को समझो। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है? 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर कोई फिर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसको आप लोग ढंग से समझो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, नहीं पता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अज्ञात है। अब ध्यान से देखो, 2 के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। विषम होती हैं।
विषम होती है। दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। इस पर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं किसमें होती हैं? विषम होती हैं। इसको आप समझो। ठीक है बच्चों, चलो नोट पॉइंट 4 में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नोट पॉइंट 4 में देखो, पॉइंट नंबर 4 में देखो, समझो। ये कई बार पूछा गया है। पॉइंट नंबर 4 में सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या क्या है ना, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या को बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो सम अभाज्य संख्या क्या है? वो जो है वो 2 है। तो क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। इस पर अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए कि 2 है, एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या है? सम है। तो इसको आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। अभाज्य संख्या के बारे में एक बार फिर से हम देखो जानकारी दे रहे हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा है ये कहीं नहीं लिखी गई है ना। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं व एक। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं व एक, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत लोग इसको इस पर क्लियर नहीं कर पाते हैं कि -1 और +1 ये क्या है, अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, ये अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसको आप लोग समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पर बहुत लोग समझ लीजिए एकदम कंफ्यूज रहते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं, चूंकि एक का गुणनखंड करोगे बस 1 गुणे 1 होगा, और अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक और कोई और। इसका एक ही गुणनखंड 1 और 1 आ रहा है, इसका एक ही गुणनखंड 1 हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड हो रहा है, 1 और इटसेल्फ। मतलब ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, स्वयं और क्या एक, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य। जैसे ये 2 जो है वह अभाज्य संख्या है। समझ में आया? फिर अगर हम बात करें -1, तो -1 भी अभाज्य संख्या, -3 भी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्याएं सदैव किसमें होती है? प्लस में होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये सारी चीजें हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ पर बड़ी 2 बार लिख दिया गया है, चलो एक बार मिटा देते हैं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अज्ञात है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं किसमें होती हैं? विषम में होती हैं। और एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 2 है वो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं किसमें होती हैं? विषम में होती हैं। चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या है? अज्ञात है। और 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। फिर अभाज्य संख्या के बाद अगली कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब ये देखो भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके पास 2 संख्याएं एक साथ साथ चलती हैं। सुनो बच्चों, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन समझने के लिए देखो, समझो, हमारे पास 2 संख्या साथ साथ होंगी, भाज्य और अभाज्य। जो भाज्य होगा वो अभाज्य नहीं होगा, जो अभाज्य होगा वो भाज्य नहीं। तो लिखो ऐसी संख्या जो
स्वयं के अतिरिक्त जो स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या लिख सकते हो जो संख्या अभाज्य ना हो, जो संख्या अभाज्य ना हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये हुआ। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे हुआ 4, जैसे हुआ 4 के बाद 6, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, डैश आदि। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये समझ में आया प्यारे बच्चों, भाज्य और अभाज्य संख्या। फिर एक इसी में होती है सह अभाज्य संख्या। क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। फिर इसी में होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, इसको आप लोग समझिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। लिखो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा, मासा को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पढ़ाया जाएगा। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, एक हो, उन्हें एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो सह अभाज्य संख्या कहते हैं जैसे ये युग्म में आते हैं। जैसे हम आपसे उदाहरण दे दें, जैसे 2,3। अब आप इसका मासा करोगे तो 2 का 2 गुणे 3, 2 गुणे 1, 3 को 3 गुणे 1, इन दोनों का अगर मासा आ जाए तो इन दोनों का मासा 1 है। मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे दोनों में 1 कॉमन है तो इनका मासा 1 है, तो ये सहअभाज्य संख्या का युग्म हुआ। जैसे और उदाहरण हम दे दें 4,5, हम दे दें 6,7, ये सब क्या है? ये सब सहअभाज्य संख्याओं का उदाहरण है। ये सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है ना। तो विषम संख्याएं मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे की सहअभाज्य होती हैं। तो दो अभाज्य संख्याएं, नोट पॉइंट में इसको आप लोग समझोगे ना।
नोट पॉइंट में हम समझा देते हैं। नोट पॉइंट में आपको यही समझना है नोट पॉइंट में यह समझना है कि दो अभाज्य संख्याएं दो अभाज्य संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या होती है, ऐसे लिख दो, बात वही है। ये हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए बेटा 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो वे एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, ये को प्राइम आ जाएंगे। ठीक, जैसे मान लिया जाए 4 नहीं अभाज्य संख्या, जैसे कोई दो प्राइम नंबर है, जैसे 13, 11 और 17, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी को प्राइम है। सर क्यों को प्राइम है, इसको भी बता दीजिए। क्योंकि इसका मासा अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम HCF की बात करते हैं, मासा, इसका अगर हम मासा लेते हैं तो 11 का फैक्टर करोगे 11 गुणे 1, 17 का भी आप 17 गुणे 1 लिखोगे। इन दोनों का मासा कितना हुआ, इन दोनों का मासा 1 आ गया, इसीलिए ये क्या है, को प्राइम है। तो अभी बच्चों आपको क्या बताया गया, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या ना हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हमारा 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। जैसे 6 से भी तो होगा ही, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसीलिए 6 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ही हम सहभाज्य संख्या पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वे एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कभी भी अगर दो संख्याओं को सहअभाज्य संख्या चेक करना है तो आप उनका मासा निकाल दीजिए। अगर उनका मासा 1 हो जाएगा तो सहभाज्य संख्या होगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। अब जैसे हम मान लेते हैं 2 और 3 को चेक करना है, तो 2 का पहले और 3 का मासा ले लो। मासा निकालने से पहले गुणनखंड करना चाहिए। 2 का गुणनखंड आप 2 गुणे 1 लिख सकते हो और कुछ लिख नहीं पाओगे। 3 का गुणनखंड 3 गुणे 1, दोनों में उभयनिष्ठ 1 है तो इनका मासा 1 है, इसीलिए सहभाज्य संख्या का युग्म है। ऐसे सहभाज्य संख्या का युग्म क्या बनेगा, 4, 5, 6, 7, ये सब सहभाज्य संख्या के युग्म है। फिर नोट पॉइंट में बताया गया कि दो अभाज्य संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कभी भी दो सहअभाज्य संख्या ले लो तो वह एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं, जैसे तीसरे उदाहरण में हम कोई भी ले लें, जैसे 23 ले लेते हैं और 29 ले लें। 23 और 29 ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको हम सहअभाज्य बोलेंगे, इनको भी हम को प्राइम लिख सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, चलिए ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको पूरी संख्याओं की श्रृंखला बताई गई है। अभी 2 संख्याओं की श्रृंखला छूट रही है, उसको कल की वीडियो में वो 2 श्रृंखला और बताएंगे और उसके बाद पहली प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।